तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे MPGDS यानी कि मध्य प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक के जो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनके बारे में अपडेट देंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि GDS के बारे में कुछ जानकारी दें। लेटेस्ट कुछ अपडेट निकल के आया है GDS के बारे में, और ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। अभी 1 माह के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे और पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कि क्या EWS के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, और क्या जो कंप्यूटर डिप्लोमा को लेके क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या PG डिप्लोमा नेसेसरी है। जिनके पास PG डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर का किसी भी प्रकार का, क्या वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या किस प्रकार की जो है जानकारी निकल के सामने आ रही है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म को देखेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सभी जॉब्स की अपडेट के लिए आप लोग सीधे चलते हैं वेबसाइट पर www.gurujiofficial.com, और सीधे यहाँ पर आके आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अवेलेबल है। अभी लेटेस्ट में आप नीचे जाएंगे, रीसेंट पोस्ट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये apppost.in GDS ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मिल जाएगा आपको। यहाँ पर क्लिक करना है आपको यहाँ पर, तो ये देखिए apppost.in GDS ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एक बार आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से ग्रामीण डाक सेवक सहित कई अन्य पदों की भर्ती के लिए apppost.in GDS ऑनलाइन पर आवेदन उपलब्ध हैं। किस राज्य के लिए कितने पद हैं और आप कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हम यहाँ आपको देने जा रहे हैं। तो apppost.in GDS ऑनलाइन पर आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स का अनुसरण करना होगा। स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सेकेंड स्टेज में आपको फीस पेमेंट करना होगा, एंड सेकेंड स्टेज में आपको फीस पेमेंट, और थर्ड स्टेज में आपको अप्लाई ऑनलाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम पूरी स्टेप देखेंगे दोस्तों। पंजीकरण से लेके सभी जो स्टेप्स हैं आपको बताएंगे। स्टार्ट डेट आपकी इसकी है 8/6/2020 और एंड डेट है 7/7/2020। तो ये डेट्स याद रखिएगा, और यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी जानकारी लेंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले चलते हैं। तो पहले चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, तो आ जाते हैं इस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले ये आपको लिखा हुआ है हाउ स्टेप्स, कैसे अप्लाई करना है। तो स्टेप 1 आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इनिशियली कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर इन द रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल वंस पर साइकिल एंड ऑब्टेन यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, और इस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आपको फ़ी पेमेंट करना है। सेकंड ऑप्शन, यू आर OBC EWS मेल एंड ट्रांस मेल नीड्स टू मेक फ़ी पेमेंट। तो यहाँ पर जो भी UR में आते हैं, OBC में, EWS में आते हैं, उनको अपना फ़ी पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और कंफर्मेशन नहीं आता तो आप 72 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन पेमेंट आप कर रहे हैं तो। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। स्टेप 1 आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप 2 में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तीसरी स्टेप में आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस सेट करनी है, और प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट। इसके बाद आपको प्रीव्यू करना है और प्रिंट आउट लेना है, और जो है एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग पूरा रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश के लिए देख लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के आप लोग हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, और इसके बारे में जॉब प्रोफाइल हम लोग देख लेते हैं। तो ये कई सारी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके अलावा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर भी हैं, इसके अलावा डाक सेवक, और टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंसेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं TRCA फॉर 4 आवर्स लेवल 1, ये स्लैब आपको अलग अलग दिए गए हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 मिनिमम, 5 आवर्स के लिए ये है 14,500, और 4 आवर्स के लिए 12,000 रुपये है। तो यहाँ पर ये अलग अलग दिए गए हैं। ABPM डाक सेवक के लिए अलग हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। अब यहाँ पर हम लोग जो मेन जो है एलिजिबिलिटी है उसको देख लेते हैं। एज यहाँ पर आपको दी गई है, वो है आपकी 18 to 40 ईयर्स, और ये आपकी 8/6/2020 को होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तो रिलैक्सेशन रहेगा 5 ईयर्स का, अदर पिकबट कास्ट के लिए रहेगा 3 ईयर्स का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए नो रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स का है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स का है। पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC ST इनके लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। तो ये जो है
यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो इसको पहले रीड कर लेते हैं। देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू EWS कैंडिडेट्स, मतलब EWS कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हाउएवर द पर्सन्स बिलोंगिंग टू EWS who are not covered under the scheme of reservation of for SC, ST, OBC shall get 10% reservation and engagement to the Gramin Dak Sevak post in the Department of Post as per directed instructions। तो यहाँ पर जो उनको इंस्ट्रक्शन मिले उसके अनुसार जो है कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बट 10% का रिजर्वेशन उनको मिलेगा एंगेजमेंट में, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स लोकल लैंग्वेज, मतलब मैथमेटिक्स में आपके पासिंग मार्क्स भी हो सकते हैं तो भी चलेगा। 10th स्टैंडर्ड में आपको पास होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड, और यहाँ पर आपका लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, मतलब इंग्लिश आप कंपलसरी जो है आपको एक सब्जेक्ट के रूप में उसका अध्ययन किया हुआ हो। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज का भी आपने अध्ययन किया हो, कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड आपको दिया गया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक उन्होंने लोकल लैंग्वेज का भी अध्ययन किया हो, जो हिंदी भी हो सकती है। एमपी की संदर्भ में बात करें तो हिंदी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम ऑफ सर्कल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज अंडर ईच सर्कल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सर्कल में, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको अलग अलग सर्कल यहाँ पर मिल जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। तो candidates for all approved categories of GDS referred to in one above will be required to furnish basic computer training course certificate of at least 60 days duration from any computer training institute, मतलब कुछ भी कंप्यूटर ट्रेनिंग का आपने कोर्स किया हो वो आपका मान्य होगा, मतलब कोई भी किसी प्रकार की ट्रेनिंग की हुई है किसी भी प्राइवेट संस्थान से भी चलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी कराएं तो भी चलेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, है ना। इसके अलावा लिखा हुआ है वेयर कैंडिडेट इज स्टडीड कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट टू मैट्रिकुलेशन 12th, और क्लास 12th में अगर थोड़ा बहुत आपने मैं कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो, है ना, तो वो भी सर्टिफिकेट जो है अगर उसके लिए स्पेशल सर्टिफिकेट नहीं मिला है अलग से तो भी जो है माने होंगे। और इसके अलावा जिनके पास डिप्लोमा है लाइक DCA, लाइक PG DCA, तो उनके लिए तो वो अप्लाई कर ही सकते हैं क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी 1 ईयर का डिप्लोमा है। बेसिक यहाँ पर जो जानकारी है वो है 60 डेज़ का मिनिमम ड्यूरेशन होना चाहिए। इसके अलावा रेसिडेंस के बारे में जानकारी दी गई है। द कंडीशन ऑफ रेसिडेंस शैल अप्लाई स्टिपुलेटेड इन रोल 3A ऑफ GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स 2020 में ये स्टिपुलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा है ना होना चाहिए है। अपडेटेड लोकेशन के बारे में भी कहा गया है। द ब्रांच ऑफिस शुड बी लोकेटेड इन द मेन बिजी पार्ट ऑफ द पोस्ट विलेज, जहाँ पर पोस्ट है वहाँ पर आपको ब्रांच ऑफिस है ना होना चाहिए। साइज़ के बारे में दिया गया है, अप्रोच और स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है, पावर सप्लाई के बारे में बहुत सारी अन्य जानकारी आपको दी गई है। साइकिलिंग का नॉलेज, एडिक्यूट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये सब चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं। और यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट आपको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST, तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी हुई, इसके अलावा और कोई ज़्यादा खास जानकारी है नहीं है जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये तो बाकी की सिलेक्शन होने के बाद आपको जानना ज़रूरी रहती है। तो जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अब रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम में अपना एप्लीकेंट नेम फिल करना है। इसके बाद आपको 10th का सर्टिफिकेट एज़ पर 10th क्लास के अकॉर्डिंग आपको नाम फिल करना है, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी वगैरह, और यहाँ पर आपको सभी कुछ अपलोड करना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। देन आपको हम बात करें फ़ी पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। फ़ी पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आपको बाकी की जानकारी ऑलरेडी आ जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद। और नेट बैंकिंग आपको 10 पर ट्रांजेक्शन लगेगा, क्रेडिट कार्ड से 1% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट रहेगा। और यहाँ पर आपको मेक पेमेंट करना है। आप किसी भी तरीके से अलग अलग यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर। पेमेंट करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर सर्कल अप्लाइंग पर यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश पर सिलेक्ट करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, प्रेफरेंस चूज़ करना है और प्रिंट एप्लीकेशन कर देना है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी प्रोसेस है। और कोई अगर आपको बात समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।